हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लास्ट टाइम हमने क्या था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब करता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बताया भाई, ये सेम एज द अपोजिट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। किसका होता है? अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है रेडियस के अलोंग में काम करता है। हमने कल बताया था कि जो फोर्स एक्टिंग करेगा वो इधर भी जा सकता है, इधर भी डायरेक्शन में फोर्स जा सकता है, किधर भी मूवमेंट दे सकता है डायरेक्शन की। सर्कुलर पाथ में हो वो कहीं भी डायरेक्शन देगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इसमें ये था कि रेडियस पे डिपेंडेंट होता है, बट रेडियस इज इनवर्ड। जो आपके पास जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, मान लो मैं ये पॉइंट करूं r, तो ये इनवर्ड रहेगा टुवर्ड्स द सर्कुलर पाथ। ये तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अगर मैं बात करता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बताया कि कोई भी सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ में जो भी रेडियस एक्टिंग अलोंग करेगा वो अब क्या रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहां रहेगा भाई? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बताया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द सर्कुलर पाथ वेयर, वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखता है सर्कुलर पाथ में। कहने का मतलब, अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आपने कोई क्या किया, कोई पत्थर को बांध लिया किसी स्ट्रिंग से, ठीक है, उसके बाद उसको घुमा रहे हो, घुमाने के बाद वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घूमने के बाद अब ना तो वो बाहर जा रहा है अपनी डायरेक्शन, एक बार जो पाथ कवर कर दिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बात करूं कि अर्थ है, मान लो अर्थ का ऑर्बिट हुआ। अर्थ का ऑर्बिट क्या है? अर्थ का ऑर्बिट अपने एक ही ऑर्बिट पे घूम रहा है, ये नहीं है कि मून के ऑर्बिट में जा रहा है। मतलब एक सर्कुलर पाथ में था, अब वही बार बार उसका ऑर्बिट रहेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, बट सिर्फ इसको दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं तो दूसरे टर्म में इसको बोला जाता है स्यूडो फोर्स। क्या बोला जाता है? स्यूडो फोर्स, जो कि अगर मैं बात करूं सेम एज द किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन, दैट इज द mv² बाई r। दोनों के लिए सेम लगेगा, बट सिर्फ क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को काम करते हुए अब बताते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑफ रोड होता है। क्या भाई बैंकिंग ऑफ रोड? क्या अगर मैं मान लो कहीं पे जो रोड होता है वो घुमावदार होता है, तो राउंडिंग ऑफ लेवल कैसे करूंगा उसका? जो भी हमारे पास गाड़ी चल रही होगी तो उसको क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए और क्या उसकी मतलब क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि ताकि वहां पे वो उसका मतलब एक ऑर्डर में चलता रहे। ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे आपने देखा होगा कि टीवी में या किसी और में मौत का कुआं नाम का एक खेल होता है, उसमें क्या होता है कि जो बाइकर्स होते हैं या फिर मैं कहूं कि गाड़ी होती है, वो कुएं में सर्कुलर पाथ में चलाते हैं। अब वो कैसे करते हैं? वो करते हैं राउंडिंग ऑफ लेवल। कैसे राउंडिंग ऑफ लेवल करते हैं अभी देखते हैं। अब करते हैं राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। कि आपके पास जो कर्व रोड है उसका अगर राउंडिंग लेवल करना हो आपको तो कैसे करेंगे? सपोज करता हूं, अब मेरे को पता है भाई कोई भी अगर मेरे पास कर्व पाथ होगा तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे मेरे को पता है कि कर्व पाथ में, कर्व पाथ का मतलब अगर मैं पूरा उसको करके देखूं तो सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर पाथ बनेगा तो क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि ये आपके पास कोई पाथ है, ठीक है भाई, ये कोई रास्ता है आपके पास ये। अब यहां पे क्या करता हूं कि राउंडिंग ऑफ लेवल करता हूं। मान लिया सपोज करता हूं यहां पे मेरी कोई गाड़ी जा रही है, ये आपके पास कोई गाड़ी है, इसका अगर वेट इक्विवेलेंट करता हूं तो r, और ये आपके पास जो वेट इक्विवेलेंट करूंगा तो मेरे पास mg के बराबर आएगा। अब टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगाएगा, दैट इज द, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स इसने एक्सर्ट किया इनवर्ड की तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो करेगा वो कहां, मान लो अगर मैं ये रोड को पूरा कवर करूं तो कहने का मतलब ये इसका सेंटर आएगा, सेंटर आएगा तो टुवर्ड्स द फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज देखता हूँ कि क्या आपके पास मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए कि ये जो आपके पास गाड़ी है वो कन्फर्मली ठीक चलती रहे, तो क्या करूंगा? अब मेरे को पता है दैट r इज इक्वल टू में mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अगर यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मेरे पास, दैट इज F जो है मेरे पास। अब अगर मैं दूसरे टर्म में अगर बात करूं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगा रहा है, और दूसरे टर्म में बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स भी है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स हुआ है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन रहेगा? mv² बाई r। जो भी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है वो फ्रिक्शन से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब यहां से अगर वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, देन f ग्रेटर देन mv² बाई r, बट f की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, कि f इज इक्वल टू में म्यू r।
पढ़ा हुआ है, बट एफ म्यू आर की वैल्यू मेरे को पता है, आर इज इक्वल टू में एम जी, देन एफ इज इक्वल टू में म्यू एम जी। इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ, ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट एफ इज इक्वल टू में म्यू एम जी। अब अगर मैं देखता हूं यहां से, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों क्या है, बराबर है, वैल्यू पुट करूं, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन बन के आई, दैट इज म्यू एम जी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को रिलेट करता हूं आपस में, बिकॉज एफ की वैल्यू को पुट करता हूं, एफ की वैल्यू को पुट किया, म्यू एम जी दैट इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मास से मास मेरे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज म्यू जी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर। अगर मेरे को सेफ वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी अगर मेरे को निकालनी है, कि वो आपके पास क्या है, कि सही स्पीड से आपके पास चलती रहे बैंकिंग ऑफ रोड के अलोंग में, तो क्या करूंगा, दैट इज v ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास आ गया म्यू आर जी इज अंडर रूट। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, दैट इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, कि जो आपके पास सेफ वेलोसिटी जो आएगा दैट इज म्यू आर जी, एंड दिस इज डिपेंडेंट, द वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किस पे डिपेंड रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, जो आपके पास आर, आर मतलब क्या है, जो आपके पास डिस्टेंस, जो आपके पास सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, एंड ग्रेविटी, और किस पे डिपेंड रहेगा, ग्रेविटी पे। दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द राउंडिंग ऑफ लेवल कर्व्ड रोड बाय द कार। क्लियर है। अब सपोज करो क्या करता हूं, कि मान लिया आपके पास जो फ्रंट और बैक व्हील के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं, ये इसकी x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है, तो टोटल कितना हुआ, 2x हो गया, ठीक है। सपोज करता हूं इस गाड़ी की हाइट को भी मान लेता हूं, क्या कि हाइट भी मान ली मैंने, क्या है, h। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब अगर आपके पास मैं बताऊं कि ये तो अपने क्या निकाली थी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब अगर मैं कहूं कि सेफ स्पीड क्या होगी, कि आपके पास ये थोड़ा ना कि भाई मान लो आप क्या करो कि गाड़ी को अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रहे हो, बैंकिंग ऑफ मतलब कहीं पे अगर करो पाथ आ गया तो वहीं पे भी 80 रखोगे, नहीं, तो आपके पास सेफ स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी, ये मैंने बताया कि ये जो आपके पास फ्रंट और बैक व्हील के बीच की डिस्टेंस होगी। अब क्या करता हूं, यहाँ पे जो आपके पास फोर्स लगा है, क्योंकि ये तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स था, ये जो आपके पास फोर्स लगा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर लगा है। अब यहां से देखता हूं कि अगर ये डिस्टेंस अगर मैं मेजर करता हूं तो mv स्क्वायर बाई आर इंटू में h, mv स्क्वायर बाई आर इंटू में हाइट जो मेरे पास कार की है, क्या सेफ स्पीड होगी, वो किसके बराबर होगी, कि अब मैं यहाँ पे 2x नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक व्हील के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एक व्हील सिर्फ ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, अगर इस तरफ का बात होता तो ये वाला आता, तो सिर्फ x की वैल्यू लूंगा, इनटू में जो आपके पास वेट एक्सर्ट कर रहा है बॉडी का, कहां पे वेट कर रहा है, डाउनवर्ड में, तो ये आपके पास आ गया x इनटू में m जी। अब सेफ स्पीड निकालनी है तो उधर लेके जाऊंगा, दैट इज आपके पास आ गया mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू में x इनटू में mg अपॉन में h आ गया। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं करता हूं तो v स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू में x इनटू में mg अपॉन में h। अब m आएगा कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू में आपके पास जो r है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू में x g r अपॉन में h और अंडर रूट में मेरे पास क्या आ गई टर्म। अगर मैं सेफ स्पीड की बात करूं तो आपके पास क्या आया, x g r अपॉन में h। क्लियर है। तो ये जो आपके पास बताया, अब मैं दो चीजें आपके पास बताई कि यहाँ पे भाई एक लेस देन इक्वल टू है, कहने का मतलब इसको लिख भी सकता हूँ कि v इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो चीजें निकल आई यहाँ पे, क्या कि राउंडिंग ऑफ लेवल रोड पे अकॉर्डिंग में अगर मैं करता हूँ तो एक तो आपके पास सेफ स्पीड क्या है, कि सेफ स्पीड जो हमने निकाली है दैट इज एक्स जी आर अपॉन में हाइट, जो आपके पास गाड़ी की हाइट है। दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं कि आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी टू टर्न ओवर द कर्व्ड पाथ, कि अगर कर्व्ड पाथ पे आप कोई भी, अगर मैं वही बात है भाई, अगर मैक्सिमम मैं बात करता हूं कि आपके पास कोई गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, अगर कोई कर्व पाथ है, ये थोड़ा कि 80 की स्पीड से चले जाओगे, तो वो सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए और वो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए कि गाड़ी जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड पे एक्सीडेंट ना हो और आप क्लियरली उसको पास थ्रू कर जाए। तो ये आपके पास बताता है दैट इज द एक्स, यहाँ पे जो आपके पास राउंड की क्या है,
यहाँ पे जो आपके पास डिस्टेंस है जो फ्रंट व्हील की है, जी आपके पास जो ग्रेविटी एक्सर्ट होती है, आर जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग में लगता है, एंड एच इज द हाइट ऑफ द कार की आपके पास वही वाली बात है भाई, एक तो कार हो एक ट्रक हो तो आपके पास किस चीज का किस डायरेक्शन में कब मूवमेंट लेना है, तो वो सेफ स्पीड तो ये रहेगी। अगर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो डिपेंडेंट बता दिया जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, डिस्टेंस पे और ग्रेविटी पे एक्सर्ट करता है। थैंक यू।